अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नईमा और आज हम बना रहे हैं गुड़ के चावल, जो कि सर्दियों की ख़ास डिशेस में से एक डिश है और ये तकरीबन हर घर में बनते हैं। आज गुड़ के चावल की ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे चावल बहुत ही सॉफ्ट और खिले खिले बनेंगे। तो वीडियो का कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को भिगो देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास सेला राइस ली हैं जिसका वेट 250 ग्राम है। अच्छा, आप जब भी गुड़ के चावल बनाएं या फिर मीठा ज़्यादा बनाएं तो सेला चावल ही यूज़ कीजिएगा। बासमती राइस से ज़्यादा सेला राइस में ज़्यादा जो है वो अच्छा बनता है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे पानी से 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है जिसका वेट 250 ग्राम है और ये ब्राउन वाला गुड़ है। गोल्डन गुड़ भी आता है, लेकिन गुड़ के चावल बनाने के लिए ब्राउन गुड़ जो है वो बेस्ट है। इससे चावलों का कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। गुड़ को तोड़कर मैंने चूरा कर लिया है। अब हम इसे एक पैन में ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अच्छा, गुड़ को ना हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस गुड़ के मेल्ट होने तक ही हम इसे पकाएंगे। ये देखें, गुड़ जो है वो काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो बस इसे ज़्यादा अब हम इसे नहीं पकाएंगे और इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे। और उतारने के बाद हम इसे छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें जितनी भी मैल मट्टी होगी वो छन्नी में ही रह जाएगी। और इस स्टेप का आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इस स्टेप को आपने लाजमी करना है। गुड़ का शीरा जो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे। अब हम एक पॉट में पानी ले लेंगे और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे और इसे हम जैसे 12 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जैसे 12 मिनट हो गए हैं राइस को कुक होते हुए, तब हम राइस को चेक कर लेते हैं। ये देखें, राइस कितने अच्छे से कुक हो गए हैं और मैंने इन्हें फुल कुक किया है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे और इसे एक साइड पर रखेंगे। अब हम एक पॉट लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 सर्विंग स्पून घी। घी को मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद हरी इलायची, 4 अदद लौंग और इसे हम चंद सेकंड तक सौते कर लेंगे। अब हम इसमें गुड़ वाला लिक्विड ऐड करेंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमने इसे पकाना नहीं है। अभी ये थोड़ा सा लिक्विड ही है, बस ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा क्योंकि जब हम इसमें राइस ऐड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। और ये देखें, ये थोड़ा सा थिक हो गया है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए राइस ऐड करेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि राइस ऐड करने के बाद गुड़ जो है और भी ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है। तो हमने इसका लिक्विड ड्राई होने तक इसे पकाना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुड़ का लिक्विड जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, लेकिन इसमें भी हल्का सा मॉइस्चर है। तो इस पॉइंट पर यहाँ मैंने पॉट के नीचे तवा रख दिया है और इसमें हम कुछ नट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने किशमिश और साबुत खोपरा ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 15 मिनट तक दम पर रखेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। 15 मिनट हो गए हैं राइस को दम पर रखे हुए, तो हम राइस को चेक कर लेते हैं। बहुत ही ख़तरनाक सी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से राइस जो है वो कितने खिले खिले बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आई होप कि आज ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो एक बार इस रेसिपी को इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से मुझे नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, ताकि मैं इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।